नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वर्तमान ई व्याख्यान माला संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चल रही है और इसमें हम आज धारा 68 या सेक्शन 68 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं धारा 68 या सेक्शन 68 क्या कहता है। बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार, राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी। इस शीर्षक से ये जाहिर होता है कि ये धारा बंधक ग्रहीता या मॉर्गेजी के लिए बनाई गई है। यानी ऐसी स्थिति जब बंधक ग्रहीता को उसके द्वारा दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नहीं होता है तो वह क्या कर सकता है या उसका क्या अधिकार है। तो यहाँ वाद लाने के अधिकार के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला बिंदु, व्यक्तिगत प्रसंविदा के आधार पर, व्यक्तिगत प्रसंविदा के आधार पर वाद, सूट ऑन पर्सनल कोवेनेंट, अर्थात अंग्रेजी बंधक या सादा बंधक में बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है बंधक धन को लौटाने के लिए। तो यहाँ इस स्थिति में व्यक्तिगत तौर पर जो प्रसंविदा होती है उसके आधार पर वाद लाया जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो प्रतिभूति का नष्ट हो जाना या अपर्याप्त हो जाना, डिस्ट्रक्शन और इनसफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी। यानी कोई ऐसी स्थिति जहां प्रॉपर्टी डिस्ट्रैक्ट हो जाए या इनसफिशिएंसी आ जाए उसकी प्राइस में या उसके मूल्य का अपर्याप्त हो जाना। यानी जहां संपत्ति प्राकृतिक कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो गई है या उसका मूल्य अपर्याप्त हो गया हो, जैसे आग लगने की वजह से या बाढ़ आ जाने की वजह से। ये वो स्थितियां हैं जहां अचल संपत्ति नष्ट हो गई हो या आंशिक रूप से नष्ट हो गई हो या उसका मूल्य या उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया हो। आगे, बंधक ग्रहीता वाद लाने से पूर्व बंधककर्ता को दूसरी प्रतिभूति जमा करवाने का अवसर देगा। बिफोर filing a suit, mortgagee will give a chance to mortgager to deposit other security। यानी यहाँ पर जो बंधक ग्रहीता है या मॉर्गेजी है वो सीधा ही न्यायालय के समक्ष नहीं जाकर पहले बंधककर्ता को एक नोटिस देगा और उसे अवगत कराएगा कि वह कोई दूसरी प्रतिभूति उसे प्रदान करे। अगला बिंदु, बंधककर्ता के दोषपूर्ण कार्य से बंधक ग्रहीता को प्रतिभूति से वंचित करना। यानी बंधककर्ता की त्रुटि के कारण बंधक ग्रहीता यदि अपने अधिकार से वंचित होता है तो वह बंधक धन हेतु वाद ला सकता है। अर्थात कोई भूमि या भूखंड या खेत बंधककर्ता ने बंधक ग्रहीता के पास बंधक रखा और उसने उस भूमि का लगान नहीं चुकाया, इस कारण से उस भूमि का विक्रय कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बंधक ग्रहीता है वो अपनी उस प्रतिभूति से वंचित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी वह वाद ला सकता है। अगला जो बिंदु है वो है कब्जे का परिधान नहीं करना। कब्जे का परिधान नहीं करना या फेलियर टू डिलीवर पोजीशन। यदि भोग बंधक के मामले में बंधककर्ता संपत्ति का कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो बंधक ग्रहीता बंधक धन हेतु वाद ला सकता है। इफ इन केस ऑफ यूज्यूफैक्चुअरी mortgager fails
to give possession to mortgagee, then he can file a suit for mortgage money. अर्थात जब बंधककर्ता बंधक ग्रहीता से भोग बंधक में ऋण प्राप्त कर लेता है और संपत्ति का कब्जा उसे सुपुर्द नहीं करता है, तो वहां भी न्यायालय के समक्ष वाद लाया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले व्याख्यान में भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।